हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। वायु से कांच में संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोण क्या है। जहां हमें दिया है कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मुख्य अवधारणा। क्या लिखी बच्चों मैंने यहाँ पर, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि बच्चों हमारे पास कोई भी एक समतल पारदर्शक सतह है। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक समतल पारदर्शक सतह का निर्माण किया। तो ये समतल पारदर्शक सतह हो गई। कौन सी सतह है बच्चों, समतल और पारदर्शक हो गई है। तो समतल पारदर्शक सतह है हमारे पास। बच्चों क्या हो रहा है, जो ये सतह है, इस सतह पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये अभिलंब का निर्माण कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो ये हमारे पास अभिलंब हो गया। अब इस सतह पर बच्चों क्या हो रहा है, अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। कौन सा प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हुआ, अध्रुवित प्रकाश जो होता है ये आपतित हो गया। ये अध्रुवित प्रकाश बच्चों, इस तरह से हम अध्रुवित प्रकाश को दिखाते हैं और इनके बीच में क्या होता है, एक डॉट लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। अब जब ये अध्रुवित प्रकाश इस समतल पारदर्शक सतह पर आपतित होता है, तो ये जब आपतित होगा तो ये कम परावर्तित अवश्य रूप से होगा। तो ये हमारे पास परावर्तित हो गया। और जब ये परावर्तित होता है तो बच्चों में कौन सा प्रकाश मिलता है, ध्रुवित प्रकाश मिलता है। कौन सा प्रकाश मिलता है बच्चों, ध्रुवित प्रकाश को हम डॉट से दिखाते हैं। और ये आपतित हुआ, परावर्तित हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ भाग अवश्य रूप से क्या होगा, अपवर्तित भी होगा। तो ये हमारे पास कुछ भाग इसका अपवर्तित हो जाता है। और जो भाग अपवर्तित हो जाता है उस भाग में कुछ हमारे पास क्या हो जाता है, ध्रुवित प्रकाश होता है, और कुछ क्या होता है बच्चों, अध्रुवित प्रकाश होता है। तो ये तो हमारे पास क्या था बच्चों, अध्रुवित प्रकाश था। ये तो क्या था हमारे पास, अध्रुवित प्रकाश था। ठीक है, ये हमारे पास अध्रुवित प्रकाश आपतित हुआ, और जो परावर्तित प्रकाश हुआ वो हमें कौन सा मिला बच्चों, ध्रुवित प्रकाश मिला। तो ये हमें ध्रुवित प्रकाश मिला। और जो अपवर्तित हुआ, उस अपवर्तित में हमें ध्रुवित तथा अध्रुवित दोनों प्रकार का प्रकाश हमें मिला। अब बच्चों होता क्या है, इसे हम ब्रूस्टर के नियम से हम समझते हैं कि ब्रूस्टर के नियम में जब एक पारदर्शक सतह जो होती है उस पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो हमें परावर्तित किरण के रूप में तो ध्रुवित प्रकाश तथा अपवर्तित किरण के रूप में ध्रुवित तथा अध्रुवित दोनों प्रकार का प्रकाश मिलता है। तो ब्रूस्टर के नियम में बच्चों जो आपतित प्रकाश आपतित हुआ, उसके पश्चात जो अपवर्तित तथा परावर्तित प्रकाश होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं। अर्थात हमारे पास अपवर्तित तथा परावर्तित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत हुए। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होने के कारण क्या होता है कि जो ध्रुवित कोण होता है, तो ध्रुवित कोण को हम दिखाते हैं आईपी। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, इसीलिए लंबवत होने के कारण ध्रुवित कोण आईपी तथा अपवर्तनांक जो होता है म्यू, उसमें एक संबंध स्थापित होता है। किसमें, अपवर्तनांक म्यू में एक संबंध स्थापित होता है, जिसे हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। वो संबंध बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है, वो संबंध हमारे पास होता है म्यू बराबर 10 आईपी। म्यू बराबर 10 आईपी, जहां बच्चों हमारे पास आईपी क्या होता है, आईपी हमारे पास ब्रूस्टर कोण होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रूस्टर कोण बोलते हैं। और ये हमने जिसकी व्याख्या की, ये हमारे पास क्या था बच्चों, ब्रूस्टर का नियम था। ब्रूस्टर का जो नियम है वो कोई भी किरण जो आपतित होती है उसके अधिकतम ध्रुवीकरण को बताता है। किसको, उस किरण को कितना ध्रुवित किया जाता है इस बारे में बताता है। तो हमारे पास जो ब्रूस्टर कोण होता है म्यू बराबर 10 आईपी होता है। आईपी यहाँ पर ब्रूस्टर कोण है, अतः आईपी का मान कितना हो जाता है बच्चों, आईपी का मान हमारे पास हो जाता है 10 इनवर्स, और किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर हो जाता है। तो ये बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, प्रश्न का हल लिखने जा रहे हैं। और प्रश्न के हल से पूर्व हमें देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें कांच का अपवर्तनांक दिया बच्चों। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया, म्यू बराबर 1.5 दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया है, ब्रूस्टर कोण। तो बच्चों ब्रूस्टर कोण मुख्य अवधारणा के आधार पर लिखेंगे, आईपी बराबर 10 इनवर्स, और क्या होगा, म्यू होगा। म्यू का मान कितना है, 1.5। तो 1.5 जो 10 होता है, इसमें 10 में 1.5 किसका मान होता है, अर्थात 10 इनवर्स 3/2। तो हमारे पास जो ब्रूस्टर कोण का मान प्राप्त होगा बच्चों, वो कितना प्राप्त होगा, 56.3 डिग्री प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 56.3 डिग्री हमें जो ब्रूस्टर कोण है उसका मान प्राप्त हुआ। अतः दिए गए प्रश्न में वायु से कांच में संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोण का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 56.3 डिग्री प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।